तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने परमुटेशन को ऑलमोस्ट कर लिया है. सो आज वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉम्बिनेशन पार्ट. एंड कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन. एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई फॉर a series. They've gone to Australia for a cricket series. And जब भी जाएंगे तो of course they take more people along with them. तो आपको पता ही है क्रिकेट में there are 11 players who play the game, but they take more than that. अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, तो लेट्स से they have taken 15 people to the tour. बट जब हम 15 people की बात करते हैं तो आउट ऑफ दोस 15 people we have to take playing 11. लाइक कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे उस पर्टिकुलर गेम में या मैच में, दीज आर द सिलेक्शंस. कौन से 11 प्लेयर्स खेलेंगे, दिस इज सिलेक्शन. लेकिन इन 11 प्लेयर्स का जो बैटिंग ऑर्डर बनेगा, बैटिंग ऑर्डर मींस कि कौन किस नंबर पे खेलेगा, कौन किस नंबर पे बैटिंग करेगा, इन लोगों का जो बैटिंग ऑर्डर बन सकता है वो कितने अलग अलग तरीकों से बन सकता है. That batting order is arrangement. That is permutation. Means selections का मतलब it's combination, and batting order जो बनेगा that is permutation. So this is the example to understand what is difference between a permutation and a combination. Now सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोटेशन की. Notation is NCR. It is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं 10C3, तो इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल. अगर आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर इज, हम लोगों ने देखा 1 अपॉन, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. बट ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसको मैंने अलग किया है, this particular part could be written as NPR. So we could say that कि NCR is NPR divided by R factorial. ये दोनों का आपस का रिलेशन मान लीजिए आप. ठीक है. Now let us come back to the example. So 10 factorial was, or 10 factorial 10C3 was 10 factorial upon 3 factorial into 7 factorial. हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 3 into 2 into 1 into 7 factorial. Now this 7 factorial gone, 3 3s are 9, 2 4s are 8. So we have got 120. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 120 आ गया. ठीक. और अगर हम इसको, ये तो हो गया नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, इसका हम एक छोटा सा शॉर्टकट देखेंगे. व्हाट्स दैट शॉर्टकट इज, हम 10C3 को ना, नो वॉच दिस थिंग वेरी केयरफुली, जो इसके फुट में है 3, पहले हम उतना से 1 तक जाएंगे, 3 2 and 1.
ये हमें बताता है कि वी हैव गॉन फॉर 3 स्टेप्स, और जितने स्टेप्स हमने नीचे लिखे उतने ही स्टेप्स हम ऊपर भी लिखेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, सो दिस गिव्स यू 120। एक और बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनदर 9C4 ले लो। तो 9C4 में फुट में 4 है, तो 4 स्टेप्स चलना में, 4 3 2 एंड 1, and 9 8 7 and 6, 4 2 is 8, 3 2 is 6, so it is 14 into 9 126. Let's see another one. For example, it is 12C3. So all you need to do is this only, 3 cross 2 cross 1. It is 12 into 11 into 10. 3 to the 6, 6 to the 12. So all you need to do is just multiply. So this makes it faster and easier as compared to the actual formula. तो वैसे उसी का ही एक्सटेंशन है, तो हमें चीजें करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। Now look at the things very carefully. We are having NCR is equals to NC and minus R. That is, for example, हम लोग ना 10C3 को 10C7 लिख सकते हैं। मतलब जो इसके फुट में है, इसके फुट में हम क्या ऐड करें कि 10 बन जाएगा टोटल, बिकॉज इन दोनों का अगर हम एक्सपेंड करें तो दिस विल बी सेम, बिकॉज इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 7 factorial 10 minus 3. This will be 10 factorial upon 7 factorial into 10 minus 7, that is 3 factorial. तो ये दोनों सेम सेम रहेंगे यहाँ पे, राइट। Another one is if we talk about if NCX is equals to NCY, this implies that x plus y is equals to n. Now what does it mean? It means कि अगर कभी हमारे पास ऐसा हो NC7 is equals to NC, let's say 8, it means n is equals to 7 plus 8, that is 15. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास डायरेक्टली यूज होती हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो हमें यह ध्यान रखना है वो ये रख सकते हैं, NC0 is always equals to NCN is equals to 1 and NC1 is equals to n. ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इन सब चीजों को यूज करते हैं। आप जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम देखें NC0 की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेट्स से 5C0. नो व्हाट इज 5C0? इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल into 5 minus 0 factorial. So this becomes actually 5 factorial upon 5 factorial. That is 1. In the same way अगर मैं 5C5 लिखता हूं तो ये बन जाएगा 5 factorial upon 5 factorial into 5 minus 5 factorial which is 0 factorial. Again हमारे पास ये बनेगा 5 factorial upon 5 factorial. So that is equals to 1. That is equals to 1. तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं एज इट इज ही हम इसको डायरेक्टली ले सकते हैं, राइट।
नाउ अब कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं। नाउ NC1 की अगर हम बात करें तो NC1 इज ऑलवेज n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल into n minus 1 factorial. This is n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम कभी भी बड़ी फैक्टोरियल वैल्यू को छोटी फैक्टोरियल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गॉन, सो दिस इज इक्वल्स टू n। तो ये हमेशा इसी तरह से ही लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं। नंबर वन इज, नंबर वन हियर इज, इस बात को अपने बड़े ध्यान से सुनना, कहता है कि इफ देयर आर n number of people present in a room, such that every person shakes hand with every other person, then हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक्स इज number of possible handshakes is NC2। मीन्स होता क्या है, बेसिकली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आउट ऑफ n पीपल ओनली 2 पीपल्स आर शेकिंग हैंड, मतलब जितने भी लोग अवेलेबल हैं वहां पे उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल में से सिर्फ 2 लोग ही हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हम लोग में से हम लोग एक रूम में बैठे हैं, एक बंदा उठा, उसने सबसे शेक हैंड किया और वो बाहर चला गया। फिर उसके बाद एक और बंदा उठा, उसने दूसरी बार शेक हैंड किया, उसने सबसे हैंडशेक किया और वो बाहर चला गया। तो मतलब जो जो बंदा हैंडशेक करता हुआ जा रहा है वो बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सारे टोटल हैंडशेक्स को काउंट करेंगे ना तो इट विल बी NC2। द रीजन इज कि हम लोग एक तरह से n लोगों में से 2 लोगों की सिलेक्शन कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टू शेक हैंड, तो दैट इज व्हाई दिस थिंग विल ऑलवेज बी NC2। Suppose in a class there are n number of students and on a particular occasion every student gives a gift to every other student, then number of gifts exchanged is
2 times NC2। अब चलिए इस बात को ऐसा समझते हैं कि भाई ये अगेन हमारे पास देर आर 6 पीपल्स। तो दिवाली के मौके पे ए ने सबको गिफ्ट दिए, तो ये वैसा ही हुआ जैसे अभी हैंडशेक किया। फिर बी ने सबको गिफ्ट दिए, ये वैसा ही हुआ जैसे सबने अभी हैंडशेक किया। फिर सी ने दिए, फिर डी ने दिए, फिर ई ने दिए, फिर एफ ने दिए, राइट। बट गिफ्ट एक्सचेंज कब माने जाएंगे? व्हेन ए इज गिवन टू बी एंड बी हैज आल्सो गिवन इट टू ए। तो ये दो लोग दो बार इन्वॉल्व हुए। सिमिलरली व्हेन ए हैज गिवन इट टू सी, देन सी हैज आल्सो गिवन इट टू ए। So in this case, these two people or any two persons are involved two times. One while taking the gift, another while giving the gift. That is why we have considered this as what? 2 times NC2। अच्छा, ये जो दो बातें हैं जो अभी हम लोगों ने की, मैं आपको इसका एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। आईपीएल होते हैं हमारे पास इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल में क्या होता है कि जितनी भी टीम्स है ना, दे प्ले 2 मैचेस विद ईच अदर। मिनिमम दे प्ले 2 मैचेस विद ईच अदर। लाइक मुंबई इंडियंस, they will play with Delhi Daredevils, one at location of Mumbai, one at the location of Delhi, right? And in the same way, every team plays at each other venues once. Like किसी को ये ना लगे कि यार हमारे टीम का या हमारे पर्टिकुलर ग्राउंड का फेवर हो गया। पंजाब के साथ खेलना है तो एक पंजाब में मैच होगा, एक मैच उतना मुंबई में होगा। तो दैट मीन्स एवरी टीम इज प्लेइंग विद एवरी अदर टीम। ये वैसा ही है जैसे एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। एंड दे आर डूइंग इट एट ईच, दे आर आल्सो डूइंग इट ट्वाइस, लाइक वन एट ईच अदर वेन्यू। तो उस केस में क्या होगा? ये वैसे ही होगा जैसे इन लोगों ने वैल्यू एक्सचेंज किए, जैसे यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ आईपीएल मैचेस की बात करें तो वो भी हमारे पास कितनी होती हैं? 2 टाइम्स NC2 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, मैं लीग मैचेस की बात कर रहा हूँ, सेमीफाइनल और फाइनल्स को अभी इंक्लूड नहीं किया है, तो सपोज अगर मेरे पास आईपीएल में 8 टीमें हैं, तो आई कुड एक्सपेक्ट कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस शुड बी 2 टाइम्स 8C2। इट शुड बी 2 टाइम्स 8C2। तो दैट मीन्स इट आई कुड गेट, दैट इज व्हाई आईपीएल में इतने ज्यादा मैचेस होते हैं, महीने महीने भर चलता रहता है। द रीजन इज बिकॉज दे प्ले एट ईच अदर्स वेन्यू। सो वी कैन आल्सो कंसिडर दिस कि भाई वहां पे हम कॉम्बिनेशन ही यूज कर रहे होते हैं। तो इट इज 2 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए जी 56 मैचेस तो ऐसे ही बन गए आपके पास। बाकी अगर आप क्या कहते हैं, सेमीफाइनल्स को ले लीजिए, क्वार्टर फाइनल्स को ले लीजिए, सेमीफाइनल्स को ले लीजिए, तो आपके पास कुछ और मैचेस बन जाएंगे। दैट इज व्हाई वी गेट 50+ मैचेस एंड देन इट स्प्रेड्स ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ। तो दिस इज द रीजन बेसिकली। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम 2 पॉइंट्स के ऊपर अभी और बात करेंगे। नंबर 1, आपको ये बात और ज्यादा क्लियर होगी। कहता है कि इफ इन अ प्लेन there are n number of points, no three of which are collinear, no three of which are collinear, then a part, number of lines formed using these points is NC2।
अब इसी बात को फिर से हम समझेंगे। सपोज नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, तो कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में नहीं है। अब मेरे पास सपोज ये 4 पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी लाइंस आई कैन मेक यूजिंग दीज पॉइंट्स? आई कैन मेक 4C2 लाइंस। That means 4 into 3 upon 2 into 1. That is total of 6 lines. Now look at this, how 6 lines could be made. देखते जाइए आप इसको कि यार एक लाइन हम लोग ये इसको A ले लीजिए, इसको पॉइंट B ले लीजिए, इसको पॉइंट C और इसको पॉइंट D ले लीजिए। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन एंड 6 लाइन। मतलब अगेन हमारे पास ये कंडीशन जो है ये वही है, आउट ऑफ सो मेनी पॉइंट्स जब भी हम लाइन लगा रहे हैं ओनली 2 पॉइंट्स आर बीइंग इन्वॉल्व, सिर्फ 2 पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कंसीडर इट एज NC2। एंड नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed is NC3, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत है, तो इसलिए इट वुड बी NC3। सो ये हमारे पास NC2 होगा और ये हमारे पास NC3 रहेगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये इसको हम लोग इस तरह से बात करेंगे। नाउ इसी के साथ एक और जुड़ती जुड़ती बात है, अभी कर लेते हैं। आपने ऊपर देखा जब हमने ये चारों पॉइंट्स को जोड़ा अलग अलग तरह से, तो इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो डायगोनली ज्वाइन हो रहे थे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हमने लिए, उन 4 पॉइंट से 4 जो लाइंस बन रही थी वो आउटर बाउंड्रीज बन रही थी। तो अगर हम लोगों के पास, अब इस बात को समझते हैं, कहते हैं इफ देयर आर n number of points in a plane, no 3 of which are collinear, या इसको हम ऐसे नहीं लिखते, हम इसको इस तरह से बोलते हैं, in a polygon of n sides, in a polygon of n sides, number of diagonals formed is NC2 minus n. Number of diagonals formed is always NC2 minus n, which is equals to n into n minus 3 upon 2। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा n into n minus 3 upon 2। अब इस बात को समझते हैं क्या, देखिए हमारे पास n पॉइंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस बनेंगी वो NC2 बनेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 लाइंस थी, 4 पॉइंट्स थे, तो 4C2 लाइंस बनी, and 4C2 lines was equal to, you could see that it was equals to 6 lines, and out of those 6 lines 2 lines were diagonal, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल पॉसिबल लाइंस में से वो लाइंस माइनस करें जो उसको बाउंड कर रही है। जैसे यहाँ पे AB BC CD एंड DA इसको बाउंड कर रही है, बाउंड्रीज बना रही है इसकी, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी बचेगा वो हमें डायगोनल मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखें कि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। दिस वाज n into n minus 1 upon 2 minus n, this is
n square minus n minus 2n upon 2. This is n square minus n upon 2. और जब n कॉमन लूंगा तो आई विल बी गेटिंग दिस थिंग। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली क्या मान के चलेंगे, इसको हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज किया करेंगे जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, जस्ट गो थ्रू दिस वंस